हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके पोएट्री के सेकंड लेसन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का सेंट्रल आइडिया। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो दिया है। तो अगर अभी तक आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना होगा और इसके बाद चलिए देखते हैं हम इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से स्टार्ट किया है कि द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज़ द प्लाइट ऑफ द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। द थीम ऑफ द पोएम यानी कि इस पोएम का जो थीम है इज़ द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन, वो उन गरीब बच्चों की दुर्दशा है। लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। तो इस पोएम का जो थीम है वो उन बच्चों की दुर्दशा है जो स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम एरिया किसको कहते हैं? जो बहुत ही गंदी बस्तियां होती हैं, वहाँ पे लोग झोपड़ियों में रहते हैं। द पोएट स्टीफन स्पेंडर, इसका जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, वॉन्ट्स द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन बी चेंज्ड। यानी कि पोएट चाहता है कि स्लम में रहने वाले बच्चों का जो जीवन है वो बदल जाए। पोएट चाहता है कि स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का जीवन बदल जाए, उनमें परिवर्तन आए। ही वॉन्ट्स दैट दियर पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड, यानी कि वो चाहता है कि इनकी गरीबी दूर हो जाए। पोएट चाहता है कि इन बच्चों की गरीबी दूर हो जाए। ही विशेस देम टू लिव इन क्लीन, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यानी कि पोएट चाहता है कि वे बच्चे एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर वातावरण में जिए। He wishes them to live in clean, healthy and beautiful environment. वो चाहता है, यानी कि पोएट चाहता है कि वे बच्चे एक स्वच्छ वातावरण में, हेल्दी यानी कि स्वस्थ वातावरण में, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर वातावरण में जिए। He wants their black future to be bright. वह चाहता है कि उनका जो ब्लैक फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। He wants their black future to be bright. The poet further says, पोएट आगे कहता है that if governor, teacher, inspector and visitor do something to transform their life, पोएट कहता है कि फर्दर का मतलब आगे कह सकते हैं कि इसके आगे पोएट कहता है कि यदि गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और विजिटर, वहाँ पे जो लोग आते हैं, डू समथिंग टू ट्रांसफॉर्म दियर लाइफ, इनके जीवन को बदलने के लिए कुछ करें, यदि ये सभी लोग इनके जीवन को बदलने के लिए कुछ करें, इट कैन बी चेंज्ड, तो उनका जीवन बदल सकता है। द पोएट फर्दर सेज, पोएट आगे कहता है दैट इफ़ द गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर डू समथिंग टू ट्रांसफॉर्म दियर लाइफ, यदि गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और विजिटर इनके जीवन को बदलने के लिए कुछ करें, इट कैन बी चेंज्ड, तो वह बदल सकता है। ओनली प्रिटी डोनेशंस आर नॉट गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, यानी केवल छोटे मोटे जो दान है इससे उनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। ओनली प्रिटी डोनेशंस आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। जैसा कि पोएम में बताया गया कि कुछ तस्वीरें थी, कुछ चीज़ें थी जो स्कूल को दान में दी गई थी। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ओनली प्रिटी डोनेशंस आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, यानी कि केवल छोटे मोटे दान उनकी समस्या को हल नहीं करने वाले हैं। ऑफ पॉवर्टी, और कैसी समस्या को? उनकी गरीबी की समस्या को। इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता की समस्या को। एंड बैकवर्डनेस, और उनके पिछड़ेपन को। इन समस्याओं को छोटे मोटे डोनेशंस दूर नहीं कर सकते हैं। अब इसके लास्ट में बताया गया कि इन दिस वे ही रेजेज अ बिग क्वेश्चन, इस प्रकार पोएट एक बड़ा सवाल उठाता है ओवर द करंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन स्लम्स, यानी कि स्लम एरिया में पढ़ाई की वर्तमान स्थिति पर। इस प्रकार पोएट स्लम एरिया में पढ़ाई की, शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही इजी तरीके से इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया आपको कि द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसमें देखिए इस सेंट्रल आइडिया में हमने पोएम का नाम भी मेंशन कर दिया है और उसके पोएट का नाम भी मेंशन कर दिया है। और यदि आप ऐसा करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया में तो बहुत ही अच्छी बात है। तो द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज़ द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन, यानी कि इस पोएम का जो थीम है वो उन गरीब बच्चों का प्लाइट यानी कि दुर्दशा है। लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं।
द पोएट स्टीफन स्पेंडर वॉन्ट्स द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन बी चेंज्ड। पोएट चाहता है कि इन बच्चों का जीवन बदले। ही वॉन्ट्स दैट देयर पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड। वो चाहता है, यानी कि पोएट चाहता है कि इनकी गरीबी दूर हो। ही विशेज देम टू लिव इन क्लीन, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। यानी कि वह चाहता है कि ये बच्चे भी एक स्वच्छ वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में और सुंदर वातावरण में जिएं। ही वॉन्ट्स दियर ब्लैक फ्यूचर टू बी ब्राइट। वह चाहता है कि इनका जो धूमिल जो भविष्य है वो अच्छा हो जाए, वो सुनहरा हो जाए। द पोएट फर्दर सेज दैट, यानी कि पोएट आगे कहता है, इफ़ गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर डू समथिंग टू ट्रांसफॉर्म दियर लाइफ, कि यदि गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और विजिटर इनके जीवन को बदलने के लिए कुछ करें, इट कैन बी चेंज्ड, तो उनका जीवन बदल सकता है। ओनली प्रिटी डोनेशंस आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस। ओनली प्रिटी डोनेशंस, यानी केवल छोटी मोटी जो दान है, केवल छोटे मोटे दान से इनकी गरीबी की समस्या, इनकी निरक्षरता की समस्या और इनका पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। In this way, he raises a big question over the current condition of education in slums. इस प्रकार पोएट स्लम एरिया में शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर एक बड़ा सवाल उठाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।